एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से हम सब डरते हैं। जब भी हमें फास्टिंग का बारे में हम सुनते हैं तो हमें बहुत क्रेज होता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वेट लॉस बहुत जल्दी से हो जाता है और बीमारियां भी बहुत तेजी से ठीक होती हैं। लेकिन जब फास्टिंग की बात करते हैं तो हमें लगता है कि भूखे रहना इट्स नॉट ईजी। हम भूखे तो नहीं रह सकते और 16 आवर्स की फास्टिंग भी मेंटेन नहीं कर सकते। आज इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब आप मॉर्निंग में सुबह सोकर उठते हैं और आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो ब्रेकफास्ट को स्किप करने के लिए आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपको फास्टिंग जो है आपकी अच्छे से मेंटेन हो सके। और ट्रस्ट मी, ये उस दिन की बात नहीं है जिस दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं, ये उससे एक दिन पहले की बात है। जिस दिन आपको फास्टिंग करनी है उससे एक दिन पहले आप क्या ले सकते हैं, किस तरीके से अपने मील्स को लेंगे, कैसे आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे खाने के लिए, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। देखिए, अगर आपको कोई भी मेजर इशू है, अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकती है या फिर इसके लिए हमें हमेशा ही दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, खानी पड़ेंगी होल लाइफ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इस तरह से अगर आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, इंसुलिन सेंसिटिविटी है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, वेट गेन है या ऐसी कोई भी इश्यूज है ना, वहाँ पर फास्टिंग बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन प्रॉब्लम बस वही आती है कि हम सोचते हैं फास्टिंग को मेंटेन कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस, जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं करी। और वो जानकारी ये है कि जब आपको फर्स्ट मील यानी कि अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना है और आपको भूख भी बहुत तेज लग रही है, तो वहाँ पर नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? रात के डिनर से हम स्टार्ट करेंगे। जब आप रात का डिनर लेते हैं गाइस, तो वो डिनर जो है आपका जितना कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर कम से कम होगा। और एंड ऑफ द मील यानी कि एंड ऑफ द डिनर में आप अपने एक अच्छा हैवी फैट जो है वो अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे। मॉर्निंग में आपको इतनी हंगर फील नहीं होगी। मतलब अगर जैसे आपने डिनर लिया है, अगर आप डिनर लेने के दौरान जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर वेजिटेबल्स जो है वो बहुत अच्छी हैं। प्रोटीन का जो भी सोर्स है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, इट्स ओके, आप कोई भी सोर्स ले सकते हैं प्रोटीन का। लेकिन उसके साथ जो फैट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप मॉर्निंग में कितने आपको तेज भूख लगने वाली है। तो अगर आप अपना खाना खा लेते हैं और उसके बाद अगर आप कोकोनट ऑयल ले लेते हैं, कोई भी ऑयल अगर आप लेते हैं, घी लेते हैं उस खाने के साथ, सपोज आपने एक बोल भर के आपने दाल लिया, सपोज आपने रात के टाइम, अगर आपको कल से इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करनी है तो आप रात को रोटी चावल मत लीजिए एक दिन पहले। उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना इफेक्टिव है जो मैं आप लोगों को मेथड बता रही हूँ। इसमें करना क्या है कि आपको रात के समय एक अच्छा बोल भर के आपको सपोज छिलका मूंग दाल है, उसके अंदर आप कोई भी सब्जियां, गॉड वेजिटेबल्स, गाजर, कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं और उसके साथ उसमें अच्छा खासा अमाउंट में आप घी डाल दीजिए। इनफैक्ट अगर आपने कोई वेजिटेबल भी घर में कुक करी हुई है तो आप उस वेजिटेबल को भी आप घी डालकर अपनी प्लेट के अंदर रख लीजिए। एक बोल दाल, एक बोल वेजिटेबल रखिए, उसके अंदर गर्म होना चाहिए और अच्छा खासा घी होना चाहिए, उसको आप खा लीजिए और टाइम से खा लीजिए। उसके बाद आप जब मॉर्निंग में उठेंगे तो आप इस चीज़ को फील करेंगे कि रोज़ की तरह से, रोज़मर्रा के टाइम से जैसे आपको नॉर्मली भूख लगती है ब्रेकफास्ट के टाइम पे, आज आपको इतनी तेज भूख नहीं लग रही है। अगर आप फास्टिंग के दौरान ये सोचते हैं कि आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं, आप भूखे हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है वो कॉन्स्टेंटली ईटिंग करती है। क्या खाती है? आपके फैट सेल्स को, आपके अंदर जो भी बैड बैक्टीरियाज है वो किल होते हैं। फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो है आपकी हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, हमारे हॉर्मोन्स एक रिदम में चलते हैं, एक वेव में चलते हैं। और जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो सुबह 8 बजे के करीब वो बिल्कुल पीक पर रहता है। उस समय पर हमें होती है बहुत तेज हंगर। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि हंगर होती है, 99.9% लोगों को सिर्फ एडिक्शन होती है उस समय पर। क्योंकि वो एक टाइम होता है जिस समय आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं वो मेजर शिफ्ट से गुजर रहे होते हैं।
तो उस समय पर आपको एक हंगर फील होती है, जबकि वो एक एडिक्शन होता है। और ये एडिक्शन अक्सर लोगों का जो देखा जाता है, या तो वो टोबैको या इस तरह की कोई भी चीज़ लेते हैं, एडिक्शन है वो भी। और टी, सुबह सुबह मॉर्निंग में टी और कॉफ़ी शुगर के साथ जब वो लेते हैं, एक्चुअली उनको शुगर का एडिक्शन होता है। कुछ मीठा गरम उनको पीने के लिए मिल जाए तो उस चीज़ का उनको एडिक्शन होता है। उसके बाद अगर वो 1 कप चाय पी लेते हैं तो नाश्ते के लिए वो आराम से 3-4 घंटे तक रुक जाते हैं। खासकर हाउसवाइफ्स, मैंने देखा है मॉर्निंग में अगर वो 7 या 8 बजे के करीब 1 कप चाय ले लेती हैं तो 12 बजे तक वो आराम से रुक जाती हैं। तो ये एडिक्शन है, आप इस चीज़ को समझिए, वो हंगरनेस नहीं है। अगर आपको मॉर्निंग में जिस समय पर भी आपको ऐसी एडिक्शन हो रही है, आप एक स्टीविया खरीद लीजिए। मॉर्निंग में आप कोई भी टी लेते हैं, जैसे दूध वाली चाय मैं डेफिनेटली नहीं रिकमेंड करूँगी, और इसके अलावा कोकोनट मिल्क है या फिर कैशू नट मिल्क है या फिर आलमंड मिल्क है, ये मिल्क भी आप अपने घर में रखिए। इसकी आप टी या कॉफ़ी कुछ भी बनाकर लीजिए, उसके अंदर आप स्टीविया डाल दीजिए। आप फास्टिंग में भी रहेंगे और आपका जो हंगर है, जो आपका एडिक्शन है, वो भी सेटल डाउन होता है। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए जब भी आप फास्टिंग करते हैं। दूसरा, जब आप डिनर ले रहे हैं तो डिनर के टाइम पर एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप खाना रात का डिनर लेने वाले हैं तो आप उससे पहले आप गर्म पानी में लिटिल बिट 1 कप पानी में आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, अच्छी कंपनी का, और उसको आप ले लीजिए। तो उससे होगा क्या कि आपका जो खाना है, आपको जो एसिड है वो आपकी बॉडी को मिलेगा, आपका खाना जो है वो ब्रेक डाउन होगा, उसका जो न्यूट्रिशन है, जो उसके विटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और उससे सेटिस्फाइड होगी टिल मॉर्निंग तक आपकी बॉडी सेटिस्फाइड रहती है उससे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो इसका सबसे बड़ा टिप जो है वो मैं जो देना चाहती हूँ वो यही है कि जब भी आप मील लेते हैं, चाहे आप अपना फर्स्ट मील लेते हैं, चाहे आप अपना लास्ट मील लेते हैं, उसके बाद आप कोई ना कोई हेल्दी फैट जो है वो अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट जो हार्स है उसमें आपको इतनी ज़्यादा हंगरनेस या फिर एडिक्शन फील नहीं होगी। खासकर जो लोग ये सोचते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान कि जब हमारा ईटिंग विंडो है तो उसमें अनाप शनाप स्नैकिंग, बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना, अगर वो ये सोचते हैं तो भी वो कंडीशन भी सही नहीं होती है। इसलिए जब आप अपना फर्स्ट मील यानी 12 o'clock पे या 11 या 10 बजे, जितने बजे भी आप अपना फर्स्ट मील ले रहे हो, तो वो फर्स्ट मील लेने के बाद भी आपको एक हेल्दी फैट, या फिर उस फर्स्ट मील में भी आप हेल्दी फैट को इंक्लूड कीजिए। उसके साथ कार्ब्स जो है वो कम से कम हो। दालें आप ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी हेल्दी प्रोटीन का आप सोर्स ले सकते हैं। और उसके साथ आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, उसमें हेल्दी फैट अगर आप इंक्लूड करते हैं तो जो फर्स्ट मील है वो आपको उसके बाद स्नैकिंग की जो क्रेविंग होती है उससे भी आपको बचाता है। तो ट्राई कीजिए इस बार। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले फोकस करना है 1 दिन पहले आपने डिनर में क्या लिया। उस डिनर के बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग में जब आपको हंगरनेस फील होती है तो आप अपने एडिक्शन या हंगरनेस को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, जब आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो शिफ्ट होते हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, और कैसे फास्टिंग के दौरान आप उस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं। ये तो मैंने बात बताई आपको फास्टिंग के बारे में। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आप लोगों से डिस्कस करूँगी गाइज। अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं और अगर आपको मेजर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो आपको सबसे पहले उस मेजर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को फुलफिल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स, या फिर आप किसी अच्छे डाइट को भी आप मतलब अपना सकते हैं अपने जीवन में, जो कि सपोज अगर मैं B12 की बात करूँ या विटामिन D3 की बात करूँ या ऐसे किसी भी आयरन है या कुछ भी है, अगर आप उसकी डेफिशिएंसी में हैं तो पहले आपको अपनी डाइट को सुधारना है। उसके बाद जब वो डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाती है, चाहे वो फूड से हो चाहे वो सप्लीमेंट से हो, उसके बाद ही आपको फास्टिंग करनी चाहिए, अदरवाइज कमज़ोरी आ जाती है। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन और ये था मेरा वीडियो। और कैसा लगा आपको गाइज? अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए, ताकि ऐसी ही कुछ जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं डाइट से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, या फिर ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा डिटेल है, वहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।